वंदे मातरम। नमस्ते साथियों, भारत माता की जय। देखिए, आज मैं कुछ किसानों के लिए, कृषकों के लिए, या जो हमारे बागवानी करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उनसे कुछ सवाल भी हैं, उनके कुछ सवालों के जवाब मैं ही दे रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर मैं ही दे रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहला प्रश्न मेरा ये है कि भाई, आपके पास ज़मीन है? कितनी ज़मीन है? कैसी ज़मीन है? मिट्टी मृदा कौन सी है? बालू है, दोमट है, चिकनी है, कैसी है? दूसरी बात, आप उसमें क्या फसल लगाते हैं और आपकी उपज कैसी मिलती है आपको? आप उसमें कौन सी खाद, कौन से कीटनाशक डालते हैं? रासायनिक डालते हैं, जो आपके डीएपी, यूरिया, इस तरीके का डालते हैं, अथवा जैविक खाद डालते हैं, खुद बना के डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, क्या डालते हैं? तो देखिए, कुछ का जवाब होगा कि साहब हम तो डीएपी और यूरिया और पोटाश डाल देते हैं, उससे सब चीज़ों की भरपाई हो जाती है। एनपीके तीनों की, मतलब नाइट्रोजन मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाती है और पोटाश मिल जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, ये कहना कि साहब हमें उन धरती को उसकी पूर्ति हो जाती है, फसलों को उसकी पूर्ति हो जाती है। नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन डाल देना यूरिया के रूप में पर्पस सर्व नहीं करता है। हमारी फसलें जो हैं नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रेट का उपभोग करती हैं, उनको अवशोषित करती हैं, नाइट्रोजन को नहीं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट हमारे जैविक खाद बनाती है, या हमारे जो धरती में जीव मित्र हैं वो करते हैं, और उनका काम भी यही होता है कि वो अंदर अंदर जाते जाएं और जितनी भी नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको नाइट्रेट में बदल करके और हमारे पौधों को देते रहें। हमारे अब जो 5 उत्पाद निकले हैं उसमें है सॉइल सेवियर। ठीक है, तो सॉइल सेवियर से आप समझ गए होंगे, ये हिंदी में बोलें तो मृदा रक्षक है। ये हमारा तरल बोतल में है, मतलब तरल है, तरल पदार्थ है। उसके बाद ऑर्गेनिक रूट्स है, ये भी हमारे तरल पदार्थ है, लिक्विड है। फिर माइक्रोग्रो है, ये हमारा दाना है। इसके अलावा हमारा मृदा रक्षक, जिसको सॉइल सेवियर अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे दानेदार है। और एक है सब जो अभी वो DNW एग्रोमिक्स है। DNW मतलब डॉक्टर नेचर वेलनेस एग्रोमिक्स। तो ये जो 5 पदार्थ हैं, हमारे 5 उत्पाद हैं, तो इनके अलावा हम किसानों को उनके खेत पे उनकी वेस्ट, मतलब जो मटेरियल होता है, नहीं जो जैसे आप कह देते हैं कि भाई बचा हुआ कचरा भी कह सकते हैं उसे, आप पराली भी कह सकते हैं उसे आप, तो उनसे आप अपने खेत में ही खाद बना सकते हैं और डीएपी और यूरिया की जो खपत है आप उसको कम कर सकते हैं। आप हमारे अगर कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं तो यूरिया और जो आपके क्या नाम से पोटाश है और आपके डीएपी है, तो उसकी खपत आधी रह जाती है, और दूसरे वर्ष आधी की भी आधी रह जाती है, यानी चौथाई रह जाती है, 25% रह जाती है। और तीसरे वर्ष आपको ना तो डीएपी डालना है ना आपको यूरिया डालना है, सिर्फ मात्र हमारी खाद डालनी है। और आप देखेंगे कि आपकी जमीन, धरती की उर्वरता बढ़ रही है। दूसरी बात, आपकी जो फसल है वो 10% से लेकर के 30% तक उसमें आपकी ग्रोथ आ गई, यानी कि बढ़त हो गई है। और सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि उसमें आपको हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा मिलती है। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटाश हुआ, और भी जो कुछ चाहिए, जो क्रोमियम है, जस्ता है, जो भी कुछ चाहिए सबकी भरपूर मात्रा उनको मिल जाती है। और जो हमारे जीव मित्र हैं उनकी संख्या जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि छोटी सी, कि शायद ही किसी को मालूम हो कि एक केंचुआ अपनी ज़िंदगी में लगभग 1 लाख बच्चे पैदा करता है। तो आप सोचिए कि अगर हम हमारे खेत में केंचुओं को छोड़ते हैं तो वो कितने केंचुए बढ़ जाएंगे और वो कितने फ़ायदा करेंगे। मेरे ख्याल से सबको पता होगा मेरे विचार में कि भाई
केंचुआ क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो मिट्टी जो है वैसी हो जाती है भुरभुरी, और उसमें आपके पानी आराम से अवशोषित हो जाता है, हवा जाती है, तो आपके फसलों को फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जो अपनी फसल है, जो आप जब हल चलाएं, हल चलाने के लिए कह रहा हूँ मैं, आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं, उसका भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा आपको अगले वीडियो में कि हल चलाने में और ट्रैक्टर चलाने में कितना नुकसान होता है, ट्रैक्टर चलाने में हमारे और हल चलाने में हमें कितना फ़ायदा मिलता था, कितना हमारा जो सृष्टि का चक्र है, जीवन चक्र, वो कैसे घूमता है, और हल से वो कैसे रुक गया है, वो ट्रैक्टर से वो कैसे रुक गया है। तो आप हमसे संपर्क करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीन है, तो आप एक टुकड़े में, 1 बीघा में, आधा बीघा में, या फिर आपने कोई नर्सरी लगा रखी तो कुछ पौधों में, या आप छोटी मोटी अपने घर में गार्डनिंग करते हैं तो कुछ उसके लिए थोड़े बहुत में आप अपने हमारे प्रोडक्ट डालिए, उसका उपयोग देखिए, उसका जो परिणाम है वो देखिए। आपको मात्र 15 दिन में परिणाम मिल जाते हैं ना, आप उसको देखिए। आपको कोई बीज लगाना है तो उस बीज को आप हमारे प्रोडक्ट से, हमारे उत्पाद से उपचारित कीजिए, उसके बाद उस बीज को बोइए। और कुछ बीज आप वैसे बो के देख लीजिए बिना उपचारित किए हमारे, तो आपको जब बीज लगेगा, जड़ें आ जाएंगी, तो आपको अंतर दिख जाएगा 7 से 10 दिन, कुछ पौधों में 15 दिन, कि भाई कैसी जड़ें आई हैं और कितनी गहराई में जड़ें जा रही हैं। तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि हाँ भाई इसका फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जो किसान भाई हैं वो समझते ही होंगे कि भाई अगर जड़ें गहराई में जा रही हैं और मजबूत जड़ें हैं, तो जो पौधा है, जो भी कोई पौधा है आपका, चाहे गेहूँ का हो, चाहे चने का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी फसल हो, सब्जी की हो, फल की हो, तो वो पौधा आपने मजबूती से उसको धरती को पकड़े रहेगा और आसानी से गिरेगा नहीं, और धरती में से जितने भी उसको पोषक तत्व की आवश्यकता है वो अवशोषित करता रहेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि हमारे जैविक खाद, कीटनाशक बहुत उपयोगी हैं और आपकी फसल में बढ़ोतरी होगी 10 से 30% तक की। दूसरी बात, आपके गुणवत्ता बढ़ेगी। और तीसरी और अंतिम बात ये कि यदि किसी भी किसान को अपने खेत से, अपनी मिट्टी से या कोई भी समस्या है, तो हमें पूर्ण विवरण भेज करके, वीडियो भेज करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। हम उसकी हर समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो कोई कैसी भी हो। मैं आप बता दूं कि मैं शुष्क खेती में विशेषज्ञ हूँ। समझ गए कि आप ड्राई फार्मिंग यानी कि जहाँ पानी की कमी है। दूसरी बात, मल्टी फार्मिंग यानी कि आप क्या बोलेंगे, फार्मिंग किस मतलब आपकी जो है कई फसल एक साथ लगाना, 4-5 फसलों की खेती एक साथ करना, वो भी मैं करवा सकता हूँ। लेकिन मुझे जैसे सभी प्राणियों की पूरी हिस्ट्री चाहिए होती, इतिहास चाहिए होता है, भाई इसके क्या समस्या है और कितना वजन है, कितना उम्र है, कितनी हाइट, लंबाई, चौड़ाई है, तो वो उसी हिसाब से धरती में भी चाहिए कि धरती में क्या समस्या रही है, कैसे पहले क्या खेती करते थे। अभी आप जो फसल बोते हैं, उस फसल को बोने के बाद काट लेते हैं, काटने के बाद कितने दिन का आप उसमें छोड़ते हैं, अंतराल, कितने दिन का अंतराल छोड़ते हैं दूसरी फसल के लिए। ये नहीं कि आपने एक फसल काटी और दूसरी फसल तुरंत वो लगा दी, वो भी हमारे ज़मीन के लिए बहुत हानिकारक है। मेरा नाम है राजेश हिंदुस्तानी। मैं एक कृषि अभियंता भी हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ, कृषक भी हूँ, और साथ में आयुर्वेदिक से वेलनेस कोच भी हूँ और एक्यूप्रेशर चिकित्सक हूँ। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी समस्या हो अपने शरीर की, अपनों के शरीर की, या अपने परिजनों के किसी के शरीर काया की, और तो और आपके मृदा की अर्थात मिट्टी की, आपकी खेती की फसलों की, तो आप मुझसे तुरंत अविलंब संपर्क करें। मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरे भरपूर प्रयास करूँगा। और मैं नहीं दे पाया तो जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं
वो देंगे, जो हमारे वैद्य हैं वो देंगे, लेकिन एक्यूप्रेशर से मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ, शरीर की, ज़मीन की नहीं, शरीर की। ठीक है ना। तो आप संपर्क करिए। हमारे जो फर्म कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर नेचर वेलनेस, उनकी मदर कंपनी है वृत्तिका हर्बोटेक, और हमारी जो कंपनी है उसका नाम है स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। और ये एक इकाई है सब कुछ भंडार की, जो भी हमारी ही कंपनी है उसकी इकाई है, और ये डॉक्टर नेचर वेलनेस के तत्वाधान में ही प्रायोजित की जा रही है। और हमारे पास पंचकर्म की सुविधा भी है, हमारे कंपनी के मुख्यालय में पंचकर्म की सुविधा भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप मेहरबानी कृपा करके अपनी हर समस्या का समाधान पाएँ और स्वयं भी जैविक फसल मतलब खाद्य पदार्थ खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।